रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए बैच आज से स्टार्ट हो रहा है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं औसत एवरेज। अगर आप मैथ्स में 25 में से 25 लाना चाहते हैं तो हमारे इस क्लास को ज्वाइन आप कर सकते हैं। तो आज शुरू करने जा रहे हैं एवरेज। हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो सारे चैप्टर हम टाइप वाइज पढ़ाएंगे। औसत शुरू कर रहे हैं, औसत को हम टाइप वाइज करके पढ़ाएंगे और हर टाइप पे आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। आप लोग होमवर्क बनाइएगा जरूर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एवरेज औसत। यह बैच जो है यह ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, रेलवे ग्रुप डी 2025। कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं? एवरेज शुरू कर रहे हैं। एवरेज को हिंदी में कहते हैं औसत। 25 में से 25 पक्का आपका आएगा। आज है एपिसोड नंबर 1, यानी पहला एपिसोड आज का है। हमारी तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी है। ये जो पहला नंबर दिख रहा है ये हमारा पर्सनल नंबर है, ये व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों के लिए उपलब्ध है। दूसरा और तीसरा नंबर हमारे टेक्निकल टीम का नंबर है। अगर इस तीनों नंबर पे फोन नहीं लगे तो आप मेरे इस चौथे नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं। चौथा नंबर आपके लिए इमरजेंसी नंबर जारी किया गया है। जो स्टूडेंट हमारे बारे में नहीं जानते हैं आप उनको बताइएगा कि यूट्यूब पे सर्च करो मैथ्स जोन बाय विक्की सर, हमारा चैनल आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, वीडियो को लाइक करवाइएगा और खूब ज़्यादा शेयर करवाइएगा। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रहा हो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें फीडबैक दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। मैथजोन ऑनलाइन कोचिंग की तरफ से आपके लिए होमवर्क व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। हम आपको जो भी होमवर्क देंगे बनाने के लिए आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे होमवर्क को सेंड करेंगे। हम उसको चेक करेंगे, फिर चेक करके हम आपको सेंड करेंगे। जहां गलती होगा तो हम फोन पर आपको समझाएंगे। क्या शुरू करने जा रहे हैं? एवरेज शुरू करने जा रहे हैं, औसत शुरू करने जा रहे हैं। और औसत का जो है वो पहला एपिसोड है। पहला एपिसोड शुरू कर रहे हैं। चलिए सब कोई बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम औसत कहते किसको है। सबसे पहला बात कि औसत हम लोग कहते किसको है, बहुत ध्यान से 2-4 पॉइंट हमारा सुनिएगा आप। सबसे पहला बात कि औसत कहते हैं जिसको हम बराबर भागों में बांट सके, उसी को औसत कहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 5 रुपया है और मेरे पास भी 5 रुपया है, हम दोनों का जो एवरेज होगा वो 5 रुपया होगा। मान लीजिए कि हम लोग 3 मित्र हैं, ए बी सी, तीनों के पास 10-10 रुपया है। इसका मतलब एवरेज 10 है, क्योंकि सबके पास बराबर बराबर रुपया है। जब हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं तो सबको मिठाई का डब्बा मिलता है और सबके मिठाई के डब्बा में बराबर क्वांटिटी में मिठाई रहता है। मान लीजिए कि अगर आपके मिठाई का डब्बा में एक रसगुल्ला है, एक काला जामुन है और एक समोसा है, तो सबके डब्बा में वही चीज होता है, उसको बोलते हैं एवरेज। एवरेज का मतलब होता है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। इसका ओरिजिनल मतलब होता है किसी के साथ भेदभाव नहीं करना। जो है सबको बराबर मिलेगा, उसी को एवरेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। जब पिकनिक मनाने जाया जाता है तो अगर 10 दोस्त अगर मिलकर पिकनिक को मनाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सारे दोस्त बराबर बराबर रुपया कंट्रीब्यूट करें, सबको बराबर बराबर रुपया मिला है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कोई उसमें अधिक पैसे वाला हो, कोई कम पैसे वाला हो सकता है कोई पैसे वाला ही ना हो। तो 10 मित्र मिलकर एक पार्टी का आयोजन किए पिकनिक मनाने के लिए और सब कोई 10, 20, 50 और जिसको जितना सामर्थ्य था उतना मिलाकर पार्टी किया। तो क्या जब पार्टी होता है, जब पिकनिक मनाई जाती है, तो क्या ऐसा है क्या कि जो ज्यादा रुपया दिया है उसको ज्यादा सामान मिलेगा खाने के लिए, जो कम रुपया दिया है उसको कम मिलेगा सामान खाने के लिए? ऐसा नहीं है। पैसा कम और बेसिक कंट्रीब्यूट किया गया हो, लेकिन जब पार्टी मनती है, जब पिकनिक होता है तो खाना जो होता है ना, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है, लगभग सब कोई बराबर हिस्सा में खाता है।
चाहे वो कम रुपया दिया हो चाहे वो ज्यादा रुपया दिया हो, उसी को एवरेज कहते हैं साहब। एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांटना। सबसे पहला ये पॉइंट आप याद रखिएगा। दूसरा बात कि औसत का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, जो आप बचपन से पढ़ते आते हैं, वो क्या होता है कि सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। मान लीजिए कि 5 गो संख्या का औसत पता करना है, तो उस पांचों संख्या को पहले जोड़ते हैं और वो 5 गो संख्या जो है, तो टोटल 5 गो संख्या है, उस जोड़ में उस 5 से भाग करके औसत निकालते हैं। यही तो करते हैं हम लोग। बस इतना बात को आप याद रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात आप ये याद रखिएगा कि बीच की संख्या को औसत कहते हैं। किसको? बीच की संख्या को औसत कहते हैं। ये सारा बात इस स्क्रीन पे भी आएगा, लेकिन अभी हम बोल आपके ब्रेन को वाश कर रहे हैं कि आप एकदम कंसंट्रेट होकर क्लास को करें। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे पहला बात है कि औसत किसे कहते हैं, यानी औसत का फॉर्मूला क्या है। तो औसत का फॉर्मूला है सभी संख्याओं का योग, यानी जितनी सारी संख्या दी जाएगी उन सभी संख्याओं को आप जोड़ लीजिएगा, बटा संख्याओं की कुल संख्या, और जय गो संख्या रहेगा उससे भाग कर दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह सब दिखाएंगे। फिर कह रहा है कि सभी संख्याओं का योग। मान लीजिए कि हमको अगर ये पता करना हो, योग पता करना हो, तो हम इस दोनों को तिरछा तिरछी गुना कर सकते हैं। तो जब भी सभी संख्याओं का योग पता करना हो तो औसत में कुल संख्या से गुना कर दीजिएगा, औसत में संख्याओं की कुल संख्या से गुना कर दीजिएगा, योग निकल जाएगा। क्या कहा हमने? यहां से अगर योग पता करना हो तो इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, यानी योग बराबर औसत गुना कुल संख्या। आप चाहे तो जनरली याद रखने के लिए, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको शॉर्टकट में आप ऐसे लिखिएगा, एवरेज बराबर योग बटा संख्या। बस शॉर्टकट में आप ये बात याद रखिएगा, योग बटा संख्या। अगर इंग्लिश में बात करें तो आप याद रखिएगा सम बटा नंबर। बस यही केवल आप याद रखिएगा। सभी संख्याओं का योग, ये तो पूरा सूत्र हो गया, लेकिन इसको शॉर्टकट में केवल योग ध्यान दीजिएगा, अब बटा संख्या याद रखिएगा, और ये हो गया एवरेज। यानी एवरेज बराबर योग बटा संख्या, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब यहीं से अगर हमको सम पता करना हो, अगर आपको क्या पता करना हो? सम पता करना हो। क्या करना हो? सम पता करना हो। तो फिर हम कैसे पता करेंगे? अगर हमको सम पता करना हो तो कैसे पता करेंगे? एवरेज गुना नंबर, एवरेज गुना नंबर। यानी जब योग पता करना हो तो कैसे करेंगे? तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, एवरेज गुना संख्या, एवरेज गुना संख्या योग निकलता है। वही बात लिखा है कि योग बराबर क्या होगा? एवरेज गुना संख्या। ठीक है, और जो एक बात लास्ट में हम आपको बोले थे कि बीच की संख्या को औसत कहते हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा कि बीच की संख्या को औसत कहते हैं। ये बात भी आप याद रखिएगा कि बीच की संख्या को औसत कहते हैं। यानी कुल मिलाकर 3 बात आपको याद रखना है। सबसे पहला बात कि औसत बराबर, एवरेज बराबर सम बटा नंबर, योग बटा संख्या, और योग निकालना होगा तो एवरेज इंटू नंबर। क्या? एवरेज इंटू नंबर। ये बात याद रखिएगा। अगर सम निकालना हो तो, योग निकालना हो तो औसत गुने संख्या। और तीसरा बात, बीच की संख्या को औसत कहते हैं, बीच की संख्या को एवरेज कहते हैं। ये 3 बात आपको याद रखना है। और ऑल ओवर आपको क्या याद रखना है? ऑल ओवर क्या याद रखना है? पूरे दिमाग में ये बात बैठा लेना है कि एवरेज का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांटना। मान लो कि 15 आदमी है और 15 गो आदमी के पास 2 रुपया है, तो 15 आदमी का औसत क्या होगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन पीस आपको कैसे अप्लाई करना है इसको जरा देखते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 1। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? टाइप 1। चलिए सबसे पहला बात ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह एक संख्या दिया हुआ है और इन संख्याओं का, दी गई संख्याओं का औसत पता करना है। ये जो संख्या दी गई है, इन संख्याओं का औसत पता करना है। इन संख्याओं का औसत निकालने का हम 3 तरीका बताएंगे आपको। पहला बताएंगे बेसिक मेथड, दूसरा बताएंगे मैथजोन कंसेप्ट 1 और तीसरा बताएंगे मैथजोन कंसेप्ट बेस्ड ट्रिक। यानी 3 तरीका से सिखाएंगे और तीनों तरीका में कौन सा तरीका आपको एग्जाम में अप्लाई करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तीनों तरीका एग्जाम में नहीं अप्लाई करना है, तीनों में से सबसे बेस्ट जो होगा वही आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। वो हम बताएंगे कि तीनों तरीका में सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को, यानी दी गई संख्या का औसत निकालना है, तो सबसे पहला हम आपको बेसिक मेथड बता रहे हैं। सबसे पहला हम आपको बता रहे हैं बेसिक मेथड। ठीक है, चलिए बेसिक मेथड में अगर एवरेज निकालना हो, औसत निकालना हो, एवरेज निकालना हो, एवरेज को शॉर्टकट में ए डॉट भी लिखेंगे, आप समझ जाइएगा। तो आपने एवरेज के बारे में क्या पढ़ा? एवरेज के बारे में अभी हमने आपको शॉर्टकट में बताया कि योग बटा संख्या, मैंने ये बताया है आपको, योग बटा संख्या। चलिए योग का मतलब दी गई संख्याओं का योग पता करना है। चलिए योग करने के लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, दी गई संख्या को जोड़ना है बटा दी गई संख्या टोटल कै गो है उस संख्या से भाग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो संख्या है तो उस 10 से भाग करना है। सबसे पहला बात ये हो गया। अब सबको जोड़ दीजिए, 10 9 19 8 27 27 7 34 6 40 5 45 45 4 49 3 52 2 54 1 55, 55 आया है जोड़ने पे और बटा में 10 है तो 55 बटा 10 का मतलब हो गया 5.5, यानी इसका औसत हो गया 5.5, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन साहब ये बेसिक मेथड का हमने इस्तेमाल किया है, क्या आप बेसिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे एग्जाम में? नहीं, बेसिक मेथड का नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक मेथड आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसका सेकंड मेथड, जिसको हम बोलेंगे मैथजोन कंसेप्ट 1। क्या बोलेंगे? मैथजोन कंसेप्ट 1। ठीक है, चलिए मैथजोन कंसेप्ट 1 ये कहता है आपको कि दी गई संख्या जो है उसको पहले आप लिखिए। चलिए लिखते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, दी गई संख्या को पहले लिखना है। हमने दी गई संख्या को लिख लिया। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। करना यही है कि समझिएगा बहुत ध्यान से, ये टोटल 10 गो है तो हमको बीच में ढूंढना है, बीच में, क्योंकि बीच की संख्या को ही औसत कहते हैं। क्या कहा हमने? बीच की संख्या को ही औसत कहते हैं। तो हमको बीच ढूंढना है। इसमें बीच कैसे ढूंढेंगे? 10 गो अगर है टोटल संख्या तो 5 गो इधर छांट लेंगे, 5 गो इधर छांट लेंगे, तो फिर बीच में तो कुछ होगा ही नहीं। जब अगर हम 5 गो इधर छांट ले, मान लो आपकी 5 गो हम इधर छांट लिए और ये 5 गो हम इधर छांट लिए, तो बीच में तो कुछ हो नहीं है, तो हम छांटेंगे कैसे? छांटेंगे, इस 4 गो को हटा लीजिए और इधर से 4 गो को हटा लीजिए, तब भाई 2 गो बच गया। यह दोनों बीच कहलाएगा, यही दोनों बीच कहलाएगा। क्योंकि मान लीजिए अगर हम इधर से हम 5 गो काट ले तो इधर से हम 4 गो नहीं ना काट सकते हैं जी, काटेंगे तो दोनों तरफ से बराबर। बीच का मतलब होता है दोनों तरफ से बराबर बराबर छांटना। अगर हम यहां पे खड़े हैं तो हम बीच में कब कहलाएंगे? इधर भी एक लड़का कोई हो, इधर भी कोई एक लड़का हो, तभी ना हम बीच में होंगे। अब ऐसा नहीं इधर 2 लड़का हो इधर 1 लड़का हो तो हम बीच में थोड़ा ही कहलाएंगे। इधर भी बराबर संख्या में आदमी होना चाहिए, इधर भी बराबर संख्या में आदमी होना चाहिए, राइट में भी बराबर संख्या में, लेफ्ट में भी बराबर संख्या में, तो आप हमको बोल सकते हो कि सर आप बीच में हो।
ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि बराबर संख्या में छांटो, 4 गो इधर से काट लो, 4 गो इधर से काट लो, अब ये 2 गो बच गया, यही साहब देंगे औसत, यही साहब औसत देंगे। औसत अब इन्हीं दोनों संख्या का निकाल लो। एवरेज निकालने के लिए हमने क्या बताया है, संख्या का योग, तो इन दोनों को जोड़ लो, 6 5 11 बटा कुल संख्या, तो कुल संख्या 2 गो है। अब इससे मतलब नहीं, अब इन्हीं दोनों से मतलब है, इनका योग बटा इनकी संख्या 2 गो है तो 2 गो, और 11 बटा 2 का मतलब क्या होता है 5.5। यहां से भी आपका उत्तर वही आया, जो उत्तर यहां था वही उत्तर आपका यहां भी आया है। क्या इस कंसेप्ट का एग्जाम में अप्लाई करेंगे? नहीं, इसका भी अप्लाई नहीं करना है। ना तो एग्जाम में आपको बेसिक मेथड का यूज करना है, ना तो आपको एग्जाम में मैथ जोन कंसेप्ट 1 का इस्तेमाल करना है। आपको इस्तेमाल क्या करना है, तो वो ये इस्तेमाल करना है मैथ जोन बेस्ड ट्रिक, ये आपको इस्तेमाल करना है। मैथ जोन बेस्ड ट्रिक का इस्तेमाल करना है। वो क्या कहता है, कहता है कि अगर गैपिंग इक्वल है, अगर दी गई संख्या का गैपिंग इक्वल है, क्या कहा हमने, अगर दी गई संख्या का गैपिंग इक्वल है, देखो तो दी गई संख्या का गैपिंग इक्वल है, क्या सबके बीच का गैप बराबर बराबर है, देखो तो, हाँ इनके बीच में 1 का गैपिंग, यहां भी 1 का गैपिंग, 1 का गैपिंग, हाँ सर सबके बीच तो 1 का ही गैपिंग है सर, गैपिंग आर इक्वल, गैपिंग आर इक्वल, अंग्रेजी पर ध्यान मत दीजिएगा, गैपिंग क्या है, इक्वल है। अब ये मत कीजिएगा सर वहां इज लगेगा कि एम लगेगा कि आर लगेगा, गैपिंग आर इक्वल, अरे वैसा बात नहीं, मैंने ये सेंस को समझो आप, ये सबके बीच गैपिंग क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, बराबर बराबर गैप होना चाहिए। तो सही में सबके बीच में क्या है, बराबर बराबर गैप है। अगर गैपिंग इक्वल है, अगर सबके बीच गैपिंग इक्वल है, तो एवरेज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, फर्स्ट, क्या कहा हमने, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, यही आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, अगर गैपिंग इक्वल है तब। तो यहां पर हम देख रहे हैं फर्स्ट गैपिंग इक्वल है, तो फर्स्ट नंबर 1 है और लास्ट नंबर हमारा 10 है, और 2 से अगर हम भाग करते हैं, 2 से अगर हम भाग करते हैं तो ये हो गया 11 बटा 2, और 11 बटा 2 को क्या कहते हैं, 5.5। तो यहां से भी उत्तर आपका आया 5.5, और यही सबसे आपका बेस्ट ट्रिक है, मैथ जोन बेस्ट ट्रिक। इसी कंसेप्ट का, इसी ट्रिक का आपको एग्जाम में इस्तेमाल करना है। क्या करना है, एग्जाम में आपको इस्तेमाल करना है। बात समझ पा रहे हैं? इसी कंसेप्ट का आपको इस्तेमाल करना है मेरे मालिक, समझ गए आप लोग। तो मैंने आपको पढ़ाया 3 तरीका, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका यही है, इसका ही आप लोग एग्जाम में इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन पर भी हम तीनों मेथड बताएंगे आपको, लेकिन तीसरा क्वेश्चन से डायरेक्ट हम लोग मैथ जोन बेस्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन कहता है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 का औसत ज्ञात करें, ये आपसे कह रहा है। चलिए निकालते हैं। सबसे पहला आपको बेसिक मेथड से बनाना है, ये अभी सिखा रहे हैं हम। इस प्रश्न में भी तीनों मेथड दिखाएंगे आपको हम। चलिए, बेसिक मेथड यही कहता है कि एवरेज निकालना हो तो योग करो, अब बटा टोटल संख्या लिखो। चलो योग करते हैं। योग मतलब योगा नहीं, योग मतलब जोड़। 20 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 140 प्लस 160 बटा कै गो संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो संख्या है। चलिए
चलिए इसको अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। चलिए जोड़ते हैं। 160 और 140 मिलके 300, और 100 420, और 100 520, 80 मिलके 600, ये हो गया 960, 40 मिलकर 700, ये बच गया 20, तो 720 बटा 8, कटाइएगा तो 8 9 72, क्या आ गया 90। तो यानी एवरेज आया मेरे मालिक 90। 90 ऑप्शन नंबर ए है। क्या है, इसका एवरेज आ गया 90। क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया 90। ठीक है, चलिए ये हमने आपको बताया बेसिक मेथड से, लेकिन क्या हम लोग एग्जाम में बेसिक मेथड का अप्लाई करेंगे? नहीं। अब हम देखते हैं मैथजोन कंसेप्ट 1। वो क्या कहता है कि दी गई संख्या का अगर औसत निकालना है तो वो दी गई संख्या पहले लिख लो। चलो लिखते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। फिर मैंने आपको बताया था कि आधा इधर छांटो आधा उधर छांटो। अब इस संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। 8 गो है तो अगर हम 4 गो हेने काट ले, 4 गो हेने काट ले तो बीच में क्या बला, ठेंगा। बीच में कहां कुछ बचा, बीच में कुछ बचा ही नहीं। जब 4 गो इधर छांट लिए, 4 गो इधर छांट लिए तो बीच में कुछ बचा ही नहीं। तो हमको तो बीच निकालना है ना, चूंकि बीच की संख्या को ही औसत कहते हैं। करेंगे क्या, अगर 8 गो है तो 3 गो हेने से छांट लीजिए और 3 गो हेने से छांट लीजिए, तो हाई 2 गो को आप बीच कह सकते हैं। अब यहां से आप एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज कहता है इन दोनों का योग। योग कीजिएगा तो 180 आएगा बटा टोटल संख्या, 2 गो संख्या है, ये कट के आ गया 90। तो यहां से भी उत्तर आया आपका 90, यहां से भी 90, यहां से भी 90। क्या हम मैथजोन कंसेप्ट 1 का इस्तेमाल करेंगे एग्जाम में? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? करेंगे इस्तेमाल हम मैथजोन कंसेप्ट बेस्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वो क्या कहता है, मैथजोन कंसेप्ट क्या कहता है मालिक, कि अगर गैपिंग बराबर हो तो एवरेज कैसे निकालो। क्या गैपिंग बराबर है? हाँ सर, 20-20 का गैपिंग है। सर जी 20-20 का गैपिंग है। अगर मालिक 20-20 का गैपिंग है तो गैपिंग इक्वल है। अगर गैपिंग इक्वल है तो एवरेज, हमने क्या कहा था कि अगर गैपिंग इक्वल हो, एवरेज निकालने का तरीका क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट नंबर 20 प्लस लास्ट नंबर 160 बटा 2। तो 20 और 160 मिलकर 180, और 180 बटा 2 कट के क्या आ गया 90। तो यहां से भी आपके उत्तर क्या आ गए 90 आ गए। यहां से भी आपके उत्तर क्या आ गए 90 आ गए। ठीक है, तीनों तरीका से हम लोगों ने बनाया और तीनों तरीका से उत्तर आपका बिल्कुल समान है। तो आप याद रखना ये आपका बेस्ट तरीका है। अगर गैपिंग इक्वल हो तो एवरेज निकालने का तरीका पहला नंबर प्लस अंतिम नंबर बटा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, ऐसे ही करके आप एवरेज निकाल लेना। ठीक है, चलो अब यहां से डायरेक्ट हम मैथजोन बेस्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन में आपको तीनों मेथड दिखा दिया, लेकिन अब हर क्वेश्चन में तीनों मेथड देखने की जरूरत नहीं है। अगर गैपिंग इक्वल दिख रहा है हम लोगों को तो मैथजोन बेस्ट ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलो अब यहां से देखो आप 15, 25, 35, 45, 55 सबके बीच गैपिंग 10-10 का है, तो गैपिंग इक्वल है। गैपिंग मालिक क्या है? मेरे मालिक, मेरे प्रभु, गैपिंग यहां पे क्या है? इक्वल है, और इसका निकालना है मालिक औसत। तो अगर गैपिंग इक्वल है तो औसत क्या कहता है? कहता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, यही तो कहता है।
चलो, और इस कंसेप्ट का नाम हुआ कथी है वो मत भूलिएगा, मैथ जोन बेस्ड ट्रिक, उसी कंसेप्ट से बना रहे हैं। अब हम लोग को जो एवरेज निकालना है वो आसान हो गया। पहली संख्या जोड़ अंतिम संख्या, पहली संख्या 15, अंतिम संख्या 55, तो 15 प्लस 55 बटा 2, 55 5 60 10 70 बटा 2, कटके क्या आ गया 35, यानी इसका एवरेज हो गया 35, ऑप्शन नंबर सी। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और शेयर तो आप लोग खूब दबा कर कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 नंबर कह रहा है कि प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। हमारी बात को 1 मिनट के लिए ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहला बात कि अगर आप हमारा क्लास कर रहे हो तो आप जिस रूम में पढ़ रहे हो उस रूम को आप लॉक कर लीजिए, सबसे पहला काम कीजिए। अगर लॉक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हेडफोन कान में लगा लीजिए, ये 2 काम में से कोई एगो जरूर कीजिए। हेडफोन लगाने से थोड़ा सा हानिकारक है, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप रूम को लॉक करके पढ़ाई कीजिए जब भी आप मेरा क्लास कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। यहां पर एक भाषा लिख दिया गया, डायरेक्ट नंबर नहीं दिया गया है, डायरेक्ट संख्या बहुत सारा नहीं है कि इन सभी संख्याओं का औसत निकालो। यहां पे एक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, यहां पे एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। जब भी लैंग्वेज के रूप में प्रश्न देगा, जब भी भाषा के रूप में प्रश्न देगा, तो पहले उस प्रश्न को आप मैथमेटिकल टर्म में लिखना सीखो, उसके बाद आप औसत निकालना। ज्यादा दिमाग आप लोग मत लगाना, ज्यादा दिमाग आप लोग मत लगाना। अगर भाषा के रूप में प्रश्न दिया है तो सबसे पहले उसको आप मैथमेटिकल टर्म में लिखना सीखो, उसके बाद एवरेज निकालो। डायरेक्ट एवरेज निकालने का काम एग्जाम में करना है, अभी नहीं, अभी सीख रहे हैं, होमवर्क बनाएंगे आप लोग। तो यहां पे डायरेक्ट निकालने का काम नहीं करना है। डायरेक्ट निकालने का काम तब करना है जब हम आपसे टेस्ट लेंगे। डायरेक्ट निकालने का काम तब करना है जब आप बोर्ड में बैठे हो एग्जाम देने के लिए। यहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो प्रैक्टिस करने के क्रम में आपको पहले अगर कोई भाषा के रूप में लिखा है तो पहले उसको आप मैथमेटिकल टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, प्रश्न है कि प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 80 प्राकृत संख्या क्या होगा। प्राकृत संख्या कहते हैं लगातार संख्या को, गिनती की संख्या कहते हैं, जो 1 से शुरू होता है और एक एक बढ़ते बढ़ते अनंत तक चला जाता है, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। ये बात तो आप समझ पा रहे हैं। और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सारे संख्याओं के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे कब, जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तब। अभी केवल आप ये सीखो, जब प्रश्न सामने है प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से शुरू हो और एक एक बढ़ते बढ़ते अनंत तक चला जाए, उसी को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। कह रहा है शुरू से 80 को प्राकृत संख्या, प्रथम 80 को प्राकृत संख्या का औसत निकालना है। प्रथम 80 को प्राकृत संख्या का, चलिए निकालते हैं। तो आप एक बात बताइए, प्रथम 80 को प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होगा। पहले आप ये लिखो, 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 डॉट, कहां तक, 80 तक। अगर कह रहा है प्रथम 80 को प्राकृत संख्या, तो प्रथम 80 को प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर 80 तक होगा। अब इसका निकालना है एवरेज, इसका निकालना है एवरेज। अब आप पहले हमको यह बताओ, क्या इस सबके बीच का गैपिंग बराबर है। हाँ सर, जब लगातार संख्या है तो सबके बीच 1 1 का गैपिंग है। हाँ सर, सबके बीच 1 1 का गैपिंग है।
एक एक का गैपिंग है, मतलब मालिक यहां पे गैपिंग इक्वल है। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, यहां पे गैपिंग क्या है? इक्वल है। जब गैपिंग इक्वल है तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। यही तो मैथ जोन कंसेप्ट कहता है ना। हाई लिखना मत भूलिएगा, मैथ जोन बेस्ट ट्रिक, ये कॉपी में लिखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब एवरेज निकालना आसान हो गया। पहली संख्या जो अंतिम संख्या, पहला संख्या 1, अंतिम संख्या 80, तो 1 प्लस 80/2 यानी 81/2, और 81/2 का मतलब 40.5। ऑप्शन नंबर डी। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया तो लाइक ठोक दीजिए, शेयर तो जबरदस्त तरीके से कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 40 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा? यह भी एक भाषा के रूप में लिखा हुआ है मालिक, यह भी एक भाषा के रूप में है। अब सुनिएगा हमारी बात को ध्यान से, 2 मिनट के लिए सब कोई ध्यान से सुनिएगा। 40 तक सम संख्या और 40 गो सम संख्या, दोनों में अंतर है। 40 तक सम संख्या और 40 सम संख्या, दोनों में अंतर है। 40 तक सम संख्या का मतलब है सम संख्या शुरुआत 2 से होता है, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 40, यही ना। और 40 सम संख्या का मतलब हो गया 1 से लेकर 80 तक संख्या। सुनिएगा ध्यान से, अगर कोई लगातार संख्या है तो उसमें होता क्या है, एगो पहला विषम संख्या है तो उसका जस्ट अगला वाला सम संख्या होता है, फिर उसका अगला वाला विषम संख्या होता है, फिर उसका अगला वाला सम संख्या होता है। इस पर एक प्रश्न आगे आ रहा है, वहां हम पूरा डिटेल चर्चा करेंगे आपसे। यहां पे केवल कह रहा है 40 तक सम संख्या का औसत निकालो, यानी 40 तक कै गो सम संख्या है, उन सभी सम संख्या का औसत निकालो। तो 40 तक, चलिए 40 तक सम संख्या 2 से स्टार्ट होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 40 तक सम संख्या चाहिए हमको, 40 तक चाहिए। तो 40 तक चाहिए तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डॉट 40, यही सम संख्या होगा। इसी का हमको निकालना है एवरेज, इसी का निकालना है एवरेज, इसी का निकालना है औसत। तो सबसे पहला बात कि क्या इसकी गैपिंग इक्वल है? हाँ सर, 2 का गैपिंग है ना मालिक? बताओ मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, इन सबके बीच गैपिंग क्या है? बराबर है, गैपिंग इक्वल है। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे सब कुछ, बताओ आप लोग यहां पे गैपिंग क्या है? इक्वल है। अगर गैपिंग इक्वल है तो एवरेज क्या कहता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। हाई तो लिखना भूलिएगा ही मत, मैथ जोन बेस्ट ट्रिक, इसी का इस्तेमाल करना है। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट नंबर 2 और लास्ट नंबर 40, तो 2 प्लस 40/2, 40 2 42, 42/2 के आ गया 21। इसका औसत क्या होगा? 21 होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 7 के प्रथम 20 गुणज का औसत क्या होगा? सुनिएगा ध्यान से, गुणज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। गुणज को अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल, और इसका मतलब होता है पहाड़ा। इंग्लिश मीडियम वाला समझते हैं टेबल, ठीक है। तो 7 के प्रथम 20 गुणज का मतलब यही हुआ कि 7 का पहरा पढ़ना है 20 तक। 7 के प्रथम मतलब 7 एकम से शुरू करना है, 7 एकम से उठाना है। देखते हैं जब सिंगर लोग गाना गाते हैं तो लय को उठाते हैं, वैसे ही आपको उठाना है, प्रथम कह रहा है।
तो 7 के प्रथम 20 गुणज, यानी 7 का पहरा 1 से उठाओ और कहां तक जाओ, 20 तक जाओ। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिरी 21, 7 चौका 28, कहां वाले 7 20वां 140 तक जाना है आपको और उन सभी संख्याओं का औसत पता करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप लिखो, सबसे पहले आप लिखो कि 7 के प्रथम 20 गुणज क्या होता है। पहले मैथमेटिकल टर्म में सजाओ यहां पे। 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिरी 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, करते 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 कहां तक पढ़ना है, 20वां तक पहरा पढ़ना है। तो 7 20वां 140। ठीक है, चलो अब ये देखना है कि मालिक क्या इसके बीच का गैपिंग इक्वल है। हाँ सर, गैपिंग इक्वल है। जब इस 7 का टेबल है, 7 का ही पहरा है, तो गैपिंग तो इक्वल ही होगा, गैपिंग तो इक्वल ही होगा, सबके भी 7-7 का गैपिंग है। तो यहां से आपको यह सीखने को मिला कि मालिक मेरे प्रभु, मेरे देवता, यहां पे गैपिंग क्या है, बिल्कुल इक्वल है। अगर गैपिंग इक्वल है तो एवरेज निकालने का तरीका क्या है। मैथजोन बेस्ड ट्रिक आपको क्या सिखाया गया है कि गैपिंग इक्वल हो तो एवरेज बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। बताओ मैंने सिखाया है कि नहीं सिखाया? मैंने आपको सिखाया है। चलो, फर्स्ट क्या है 7, लास्ट क्या है 140, तो 7 प्लस 140 बटा 2। अगर जोड़ेंगे तो 147 बटा 2। अगर भाग करेंगे 2 सते 14, 2 तिहाई 6, 1 0, 2 पचे 10, 73.5। ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? तो ताली ठोक दो, वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में तो जरूर बताना आप लोग कि हमारा क्लास आपको कैसा लगता है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। अब की बार रेलवे पार, खूब मन से पढ़िएगा, मजा आएगा, खूब मन से पढ़िएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है 7 के प्रथम 7 गुणज का औसत क्या होगा। 7 के प्रथम 7 गुणज मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, 7 के प्रथम 7 गुणज, यानी 7 का पहरा 1 से शुरू करो। प्रथम कह रहा है 7 का पहरा 1 से शुरू करो और 7 तक जाओ, क्योंकि 7 प्रथम 7 गुणज कह रहा है। 7 के प्रथम 7 गुणज, 7 का पहरा शुरू करो 7 तक और उसका औसत निकाल कर दिखाओ कि औसत क्या होगा। चलिए देखते हैं। पहले मेरे मालिक सजाना सीखिए। 7 का पहरा 7 तक लिखना है। गुणज का मतलब पहरा ही होता है, मेरे मालिक टेबल होता है। ठीक है, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 तिरी 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सते 49। ये छोटा सा था ना तो पूरा पहरावे लिख दिए हैं। अगर 7 का प्रथम 50 गुणज कहता तो 50 तक पहरा थोड़े लिखते, हाई 2-4 गो लिखते और एक बेर अंतिमवा लिखते। लेकिन 7 के प्रथम 7 गुणज था तो 7 के साथ हम लोग अच्छा व्यवहार कर रहे हैं कि इसको पूरा पहरा लिख दिए हैं। ठीक है, चलिए मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता, सबके बीच का गैपिंग क्या है, इक्वल है। गैपिंग इक्वल है, क्योंकि जब 7 का पहरा है तो गैपिंग 7-7 का होगा। तो गैपिंग मेरे मालिक इक्वल है। मेरे प्रभु, मेरे देवता, मेरे मालिक, ये सब गैपिंग यहाँ पे क्या है, गैपिंग मालिक इक्वल है। मालिक गैपिंग क्या है, इक्वल है। अगर गैपिंग इक्वल रहता है मेरे मालिक तो एवरेज निकालने का हमने आपको तरीका सिखाया है। किस तरीका से? मैथजोन बेस्ड ट्रिक, ये तरीका से सिखाया है हमने। फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 सिखाया है। फर्स्ट है 7, लास्ट है 49, 7 प्लस 49 बटा 2, 49 7 56 और 56 बटा 2 कटके क्या आएगा मालिक, 28। बोलो जिंदाबाद। चलिए ऑप्शन नंबर डी आ गया। बताइए समझ में आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना? लाइक कर दो। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 बहुत ही
शानदार प्रश्न, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, एग्जाम में क्या होता है ना, किसी भी वैरायटी का, किसी भी तरीके से प्रश्न को तरोड़ मरोड़ कर पूछा जा सकता है। हम लोगों को हर दृष्टिकोण पे ध्यान देना है, हर दृष्टिकोण पे, ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए तो हम लोगों से छूटे नहीं। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और इतना हम लोग मन से पढ़ें, मतलब हम मन से आपको पढ़ाएं और आप मन से पढ़ें, ताकि जब एग्ज़ाम में आप बैठें तो आपको ये महसूस ना हो कि ये क्वेश्चन नया है। आपको ऐसा लगे अरे वाह, इसको तो हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ होना चाहिए। ये चीज़ कब होगा? जब हम और आप मिलकर मेहनत करेंगे तब। चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि 28 के सभी गुणनखंड का औसत ज्ञात करें। 28 के सभी गुणनखंड का औसत ज्ञात करें। ये गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड क्या होता है? ये कोई बड़ी चीज नहीं है। गुणनखंड यहां कहने का मतलब यही है कि 28 कौन कौन संख्या से पूरा पूरा कटता है। 28 कौन कौन संख्या से पूरा पूरा विभाजित होता है, इसका मतलब ये हुआ। तो 28 जिन जिन संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है, उन संख्याओं का औसत पता करना है। ठीक है, चलिए। तो 28 का गुणनखंड निकालिए पहले। तो गुणनखंड का मतलब 28 किससे किससे कटेगा? तो 28 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा और 28 से कटेगा। 28 इन सब से कटेगा, इन सब से कटेगा। तो इन सब, ये गुणनखंड है 28 का, ये 28 का गुणनखंड है। तो इन सारे गुणनखंड का योग पता करना है। इन सारे गुणनखंड का क्या करना है? योग पता करना है। नहीं, औसत पता करना है, योग नहीं, औसत पता करना है। इन सारे गुणनखंड का औसत पता करना है। एवरेज निकालने का क्या तरीका है? पहले ये देखो क्या गैपिंग इक्वल है? नहीं सर जी, यहाँ पे 1 का गैपिंग है। सर यहाँ 1 का गैपिंग है, लेकिन सर यहाँ तो 2 का गैपिंग है। सर यहाँ तो 3 का गैपिंग है। सर यहाँ तो 7 का गैपिंग है। सर यहाँ तो 14 का गैपिंग है। सर गैपिंग बराबर नहीं है, सर गैपिंग अलग अलग है। आप कहिएगा ना कि सर गैपिंग तो अलग अलग है। का हो गया अलग अलग है? तो अलग अलग है। एगो कहावत है कि पुरनके चाउर पंथ होता है। तो जो बेसिक फॉर्मूला है उस बेसिक फॉर्मूला से बनाएंगे। बेसिक फॉर्मूला औसत का क्या है? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। ये तो सब पे काम करेगा। गैपिंग बराबर होता और ना होता, सब पे काम करेगा। तो यहां पे गैपिंग इक्वल नहीं है, इसलिए फटाक से 28 1 29/2 मत कर दीजिएगा। यहां गैपिंग बराबर नहीं है। यहां आपको क्या करना है? सभी संख्याओं को जोड़ना होगा। यानी हम लोग का फॉर्मूला जो है योग बटा संख्या, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, इसका इस्तेमाल करेंगे। सबको जोड़ेंगे। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 बटा कै गो संख्या है? 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 से भाग करेंगे। सबको जोड़ रहे हैं, चलिए जोड़ते हैं। 28 और 10 मिलकर 38, और इसमें का 4 बच गया। 38 4 42, 42 7 49, 49 4 53, 53 2 55, 55 1 56, 56/6, 56/6। एक बार और जोड़ लीजिए। 28 10 38, 38 4 42, 7 49, 49 4 53, 53 2 55 1 56, 56/6, 56/6। 2 से कटा दीजिए 3 बार में और 2 से कटा दीजिए 8 बार में, 28 बार में। 56/6 2 से कटा दीजिए 3 बार में, 2 से कटा दीजिए 28 बार में। 28/3 आ गया। इसको जब तोड़िएगा तो 3 9 27, 3 9 27, 1 आएगा, 0.0 बैठाइएगा तो फिर 3 3 9, यानी 9.3, 9.3 ऑप्शन नंबर बी। इसका एवरेज क्या होगा? 9.3 होगा। ठीक है, चलिए अगला।
यहाँ पे टाइप 1 आपका क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइप 1 क्या होता है, समाप्त हो जाता है। लेकिन एक क्वेश्चन जो है वो हम अगले टाइप में हम जरूर पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, या यहाँ पर ही उस क्वेश्चन को हम चर्चा कर देते हैं। उस क्वेश्चन का जो हम बोले थे ना एक क्वेश्चन चर्चा करने के लिए, वो हम यहीं पे चर्चा करते हैं। देखिए कै नंबर क्वेश्चन पर है, 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिएगा क्या लिख रहे हैं। लिख रहे हैं 40 सम संख्या का 40 सम संख्या का औसत निकाले। ये 9 नंबर क्वेश्चन समझिएगा। 40 सम संख्या का औसत निकालिए। हम कहे थे ना जी कि आगे एक प्रश्न आएगा, लेकिन इस टाइप में नहीं है तो हम यहीं पे डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, 40 सम संख्या का औसत क्या होगा। 40 तक का सम संख्या नहीं कह रहा है, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। मान लीजिए कि अगर वो कहता 40 तक सम संख्या का औसत निकालिए, तो 40 तक सम संख्या होता है 2 4 6 8 10 डॉट 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 40। लेकिन ये कह रहा है 40 गो सम संख्या का, यानी प्रथम 40 सम संख्या। यहाँ पे एक शब्द भी जोड़ भी सकता है परीक्षा में, प्रथम, यानी प्रथम 40 सम संख्या का, यानी शुरू से हमको 40 गो सम संख्या चाहिए। ये नहीं कह रहा है कि 40 तक सम संख्या। अच्छा एक बात बताइए, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम कह रहे हैं 10 तक सम संख्या, तो आप कहिएगा 2 4 6 8 10। सुनिएगा ध्यान से, अगर हम कह रहे हैं 10 तक सम संख्या बताइए, 10 तक सम संख्या बताइए, तो आप कहिएगा 2 4 6 8 10, यही कहिएगा ना। 10 तक सम संख्या तो यही होता है। लेकिन अगर हम कह दें आपको प्रथम 10 सम संख्या, प्रथम 10 सम संख्या, तो प्रथम 10 सम संख्या का मतलब क्या हुआ, 10 गो सम संख्या चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये हुआ 10 गो सम संख्या। गिनिए तो 10 गो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो सम संख्या है। 10 तक सम संख्या और प्रथम 10 सम संख्या दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। 10 तक सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 10, और प्रथम 10 सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, टोटल 20 गो तक जाएंगे तब 10 गो सम संख्या पूरेगा। हमारा बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा आप। अब सुनिए, जब 10 तक सम संख्या कह रहा है तो ये लिखेंगे, लेकिन जब 10 गो सम संख्या कह रहा है शुरू से, तो हम कहाँ तक गए हैं, 2 से लेकर हम 20 तक गए हैं। 10 गो प्रथम सम संख्या कहा है तो गए हैं 20 तक, इसका दुगुना तक गए हैं, इसके दुगुना तक गए हैं, इसके दुगुना तक गए हैं। अगर कह देगा प्रथम 20 सम संख्या, तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 40 तक जाएंगे। चूंकि 40 तक जाएंगे, चूंकि हर एकहूं गो गैपिंग के बाद सम संख्या आता है, या एकहूं गो गैपिंग के बाद भी सम संख्या आता है। बात समझ पा रहे हैं ना? तो जब ये कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्या का औसत निकालिए, प्रथम 10 सम संख्या का औसत, तो 2 से स्टार्ट करेंगे और जाएंगे 20 तक, इसके दुगुना तक जाएंगे, इसके दुगुना तक जाएंगे, तब जाके टोटल 10 गो सम संख्या पूरेगा। तो अगर हम कह दें कि प्रथम 20 सम संख्या, इसका मतलब 2 से स्टार्ट करेंगे 40 तक जाएंगे। प्रथम 30 सम संख्या, तो 2 से स्टार्ट करेंगे 60 तक जाएंगे, 30 का दुगुना। प्रथम 40 सम संख्या, 2 से स्टार्ट करेंगे 80 तक जाएंगे, तब ना उसके बीच में 40 को निकलेगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? मतलब जय गो कहेगा उसका दुगुना तक जाना है। मान लीजिए अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गो संख्या लिखा हुआ है। तो इस 10 गो में सम संख्या कै गो है, 1 2 3 4 5, 10 गो सम संख्या, 10 गो संख्या में 5 गो सम संख्या है।
आधा होता है। अब विषम कैगो है, 1 2 3 4 5, इसका मतलब समझे, यानी जय गो संख्या रहेगा टोटल, उसमें आधा सम संख्या होता है और आधा विषम संख्या होता है। तो अगर हम मान लीजिए अगर हमको 40 गो सम संख्या की बात कर रहा है तो हम 1 से 80 तक न लिखेंगे, तब न 1 से 80 गो के अंदर से 40 गो सम संख्या निकलेगा और 40 गो विषम संख्या निकलेगा। तो हमसे कह रहा है, तो यहीं पे हम आपको दिखाए हैं कि जब प्रथम 10 सम संख्या कहा है तो 2 से स्टार्ट किए हैं और 10 का दुगुना 20 होता है, तो 20 तक गए हैं। यानी कि जब 2 से स्टार्ट करके 20 तक जाएंगे तब टोटल 10 गो सम संख्या निकलेगा। अगर मान लीजिए 30 तक सम संख्या कहता तो हम 2 से स्टार्ट करके 60 तक जाते हैं। 40 गो सम संख्या कहेगा तो 2 से स्टार्ट करके 80 तक जाएंगे। 50 गो सम संख्या कहेगा तो 2 से स्टार्ट करके 100 तक जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ कह रहा है प्रथम 40 सम संख्या का औसत क्या होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से, 2 4 6 8 और कहाँ तक जाएंगे, और जाएंगे हम 80 तक। कहाँ तक जाएंगे? 80 तक। 2 से स्टार्ट करके 80 तक जाएंगे तब ये टोटल 40 गो सम संख्या पूरेगा। क्या गो पूरेगा? 40 गो सम संख्या पूरेगा। तो इसका मालिक कह रहा है औसत निकालने के लिए, मालिक मेरे इसका कह रहा है औसत निकालने के लिए। अब एक बात बताओ, सबके बीच का गैपिंग क्या है? बराबर बराबर गैपिंग है। अगर गैपिंग इक्वल है, अगर गैपिंग इक्वल है तो हमने क्या पढ़ाया है एवरेज निकालने के लिए? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो पहला संख्या 2 है, लास्ट संख्या 80 है, और 80 बटा 2 यानी 80 प्लस 2 यानी 82 बटा 2 कट के क्या आ जाएगा? 41। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 41 होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? 41 होगा। प्रथम 40 सम संख्या का औसत निकाले, 2 से स्टार्ट करके 80 तक जाएंगे तब उसके अंदर 40 गो सम संख्या होगा। सबके बीच का गैपिंग इक्वल है, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? पहली जोड़ अंतिम, 2 प्लस 80 82 बटा 2 यानी कि 41। समझे कि नहीं समझे? तो क्वेश्चन इस तरह से भी मूवमेंट कर सकता है, क्वेश्चन इस तरह से भी घुमा सकता है। तो हम लोगों को हर दृष्टिकोण पे विचार करना होगा, हम लोगों को हर दृष्टिकोण पे विचार करना होगा। तो ये था हम लोग का टाइप 1। वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रहा हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर तो दबा के कीजिएगा। चलिए होमवर्क पे आते हैं। होमवर्क, चूंकि होमवर्क तो देंगे ना जी हम, बिना होमवर्क का मन कहाँ मानता है। चलिए होमवर्क टाइप 1, डेट ये 7 तारीख का ही लिखा हुआ था, लेकिन 7 तारीख, आज कितना तारीख है जी? 9 तारीख है। ये डेट चेंज करिए यहाँ पे, चूंकि ये 7 तारीख को पढ़ाने वाले थे लेकिन नहीं पढ़ाए थे, तो ये 9 तारीख, ये आज का होमवर्क हो गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, टोटल 6 क्वेश्चन है आपका। और आज का एपिसोड नंबर 1 क्या हो गया? समाप्त हो गया। एपिसोड 1 भी समाप्त हुआ और टाइप 1 भी समाप्त हो गया। एक बात याद रखिएगा साहब, खूब मन लगा के पढ़िएगा, और हाँ अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खूब मन लगा के पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखिए, खूब मन लगा के पढ़ें। नमस्कार, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।